आज परमेश्वर और आपके बीच मुख्य रूप से तीन बाधाएं हो सकते हैं। पहला है अभिमान। हम प्रार्थना नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि मैं इसे कर सकता हूँ, इसे मैनेज कर लूँगा। हम उससे मदद नहीं मांगते क्योंकि हमें लगता है कि मैं इसका समाधान कर लूँगा। ये अभिमान ही है जिसके कारण लोग प्रार्थना नहीं करते और अपनी भौतिक चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के सामने घुटनों पर नहीं बैठते। आप उस पवित्र परमेश्वर के सामने घुटनों पर बैठने के लिए इतने अभिमानी कैसे हो सकते हैं? आपकी हर सांस उनकी ओर से एक उपहार है। बहुत से लोग परमेश्वर के सामने घुटनों में आना या उसे सम्मान देना जरूरी नहीं समझते। ये सच है कि बिना उससे मांगे, बिना उसे सम्मान दिए भी उससे हम बहुत कुछ चीज़ें हासिल करते हैं। लेकिन याद रखें, अभिमान ही है जो हमें प्रार्थना करने से रोकती है और यही है जो हमें पापों में रखता है। दूसरे शब्दों में, अभिमान के माध्यम से ही हम परमेश्वर के बजाय किसी अन्य चीज़ों के साथ संबंध रखना पसंद करते हैं और यही अभिमान का परिणाम है। दूसरा है विद्रोह या पाप। जब तक आपके जीवन में पाप है, तब तक परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता गहरा नहीं हो सकता। कई बार लोग इसे साबित करना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। समस्या परमेश्वर के साथ नहीं, आप में है, क्योंकि जहाँ विद्रोह है वहाँ कोई अंतरंगता नहीं। इस समय जरा अपने खुद के रिश्तों पर गौर करें। क्या एक पति पत्नी के बीच एक गहरा रिश्ता हो सकता है अगर वे एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य ना हो? बिल्कुल नहीं। अब हम देखते हैं तीसरा और अंतिम पॉइंट, वो है जल्दबाजी। अगर आप हमेशा जल्दी में हैं तो कभी भी परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध विकसित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए काफ़ी समय लगता है। उसके वचनों को पढ़ने, उस पर मनन करने, उससे बातें करने, उसे सुनने, उससे सवाल पूछने, इन सब के लिए समय की ज़रूरत होती है। मैं आपको बता नहीं सकता कि यह कितना महत्वपूर्ण है। आप उससे जितना ज़्यादा सुनना चाहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा, और जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आप उत्साहित होंगे, और जितना ज़्यादा उत्साहित होंगे उतना ही ज़्यादा समय आप परमेश्वर को देना चाहेंगे। और एक बात स्वाभाविक है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे आप सुनना पसंद करते हैं, और जितना ज़्यादा आप उससे प्यार करेंगे उतना ज़्यादा आप उसकी सुनेंगे भी। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर आपको आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक देने को तैयार है। परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया। मैं जानता हूँ कि वो मुझे सारी जानकारी और अन्य सभी चीज़ें देगा जिसकी मुझे आवश्यकता है। और यही बात रोमियो 8 उसके 32 में पौलुस कहते हैं कि जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हमारे लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता गहरा है, या फिर आप कहेंगे कि ओह मैंने तो मिस कर दिया। ज़रा इस बारे में सोचें। हम सभी इन दिनों में से एक दिन, चाहे हम कहीं भी हो, कहीं से भी हो, और हमारी उम्र जो भी हो, हमारी धड़कनें आखिरी बार धड़केगा, फिर हम परमेश्वर से मिलेंगे। तब क्या परमेश्वर आपके लिए एक अजनबी होगा, या क्या आप इसी जीवन में उससे घनिष्ठ संबंध बरकरार रखने में सक्षम होंगे, जहां आपके जीवन से काफ़ी लोग प्रभावित होंगे? ये इसलिए नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि वो जो आपके भीतर रहता है आपके द्वारा सब कुछ करने में सक्षम है। और यही मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में बहुत कम में संतुष्ट ना हों, बल्कि उससे बहुत करीबी और घनिष्ठता बढ़ाएं, क्योंकि यही आपके लिए परमेश्वर की इच्छा, उद्देश्य और योजना है।